अमृत बिंदु धन से धर्म कमाए। परम पूज्य श्री गुरुदेव। अधिक सुख व संपत्ति भी मनुष्य को कर्तव्य विमुख कर देती है। वह गर्विला बन जाता है, ईश्वर को भूल बैठता है। निर्धन और दुखियों की उससे परवाह नहीं रहती। जो कुछ उसे मिला है उसे भगवान की देन नहीं समझता है, बल्कि अपनी बुद्धिमानी ही मानता है। यह बड़ी गलती है। ऐसों को प्रकृति माता कभी न कभी सजा दिए बिना नहीं छोड़ती। उन्हें दंड अवश्य मिलता है। वह चोट खाते हैं। उस समय उन्हें कुछ होश आता होगा, पर अवसर तो हाथ से जाता रहा। फिर पछताने के सिवा उसे कुछ भी नहीं मिलता। माया में लिप्त होते ही मनुष्य अंधा हो जाता है। उसकी विवेक शक्ति न जाने किस कोने में जा छिपती है। अनेक घटनाएं वह रोज देखता है, रोज सुनता है, पर उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। वह जिस चाल पर चला जा रहा था उसे नहीं छोड़ता। उसके अंदर ऐसा विचार ही नहीं उठता कि एक दिन ऐसे ही गति हमारी भी होने वाली है। देव का कोप हमारे पर भी हो सकता है। हम भी मृत्यु के मुख में पड़ने वाले हैं। यह सब वस्तुएं यहाँ ही छूट जाएगी और हम खाली हाथ परलोक को जाएंगे। समझदार धन से धर्म कमाते हैं और वह पुण्य अंत में उन्हें सहायता देता और अच्छे सुख के लोकों में पहुँच जाता है। मूर्ख उसे अपने लिए जोड़ जोड़ के इकट्ठा करता रहता है और वह या तो अपने ही जीवन में उसका नाश देखता है, और यदि ऐसा न हुआ तो संतान के हाथ से तो उसका विनाश बचता ही नहीं है। क्योंकि बिना परिश्रम मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाती है तो दिल में कोई इज्जत उसके लिए नहीं होती। कहा जाता है कि धन की 3 गति है। पहली दान, दूसरी भोग और तीसरी नाश। जो लोग भोग के साथ ईश्वर हेतु उसका कुछ भाग दान देते रहते हैं, उनकी संपत्ति में वृद्धि होती है। नाश से वह बच जाती है, और जो उसमें दान न देके अपने ही लिए जमा करते हैं, उनका नाश एक न एक दिन होके ही रहता है। श्रुति कहती है कि धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म का हनन करता है, धर्म उसे मार डालता है। इस धर्म के 3 स्तंभ शास्त्रों ने माने हैं। पहला तप, दूसरा अध्ययन और तीसरा दान। सहन शक्ति पैदा करना तप है। अपने असली स्वरूप, आत्मा और अपने कर्तव्य को जानने का प्रयत्न करते रहना अध्ययन कहलाता है। जो परिश्रम और ईमानदारी से पैदा करे और उसका कुछ भाग ईश्वर अर्पण कर शुभ कर्मों में और दूसरों के कल्याण के कर्मों में खर्च करना दान कहलाता है। बेईमानी, चोरी, दगाबाजी, धोखा, झूठ, मक्कारी एवं रिश्वत और अधिक ब्याज से पैदा किए हुए धन में से दान करने से कोई लाभ
दान करने वाले को नहीं मिलता। वह भगवान के यहाँ मंजूर नहीं किया जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। दान करने से धन कभी घटता नहीं है, उसमें वृद्धि ही होती है और दानी पर सदैव भगवान की कृपा रहती है। अनेक संकट उसके ऊपर आने वाले टल जाते हैं। दानी यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक में वहाँ भी आगे सुखी रहता है। परंतु ऐसे काम कम व्यक्ति करते हैं जो धन वैभव को पाके मतवाले नहीं बनते और उसका उपयोग न करना जानते हैं। नहीं तो धन मनुष्य को अंधा बना देता है, वह उसके लोभ में फंस के सब कुछ भूल जाता है। उसे ऐसे बुद्धि ही नहीं आती कि लक्ष्मी जी चंचला है, वह आज इस घर में है तो कल दूसरे घर में, ऐसे ही उनकी प्रकृति है। नहीं सोचता है कि जो कुछ करना हो अभी कर लेना चाहिए, न जाने ये माया कब छोड़ के चल दे। मुसलमान मजहब की बुनियादी भी 3 चीज़ों पर रखी हुई है, एक रोज़ा, दूसरा नमाज और तीसरा ज़कात। दान के लिए हिंदू शास्त्रों ने कमाई का 10वां भाग और मुसलमानों में 40वां भाग देने को बताया है। हमारे भी गुरुदेव महाराज ने आय का 32वां भाग अथवा 1 रुपये में 2 पैसे ईश्वर अर्पण कर सत्संग को देने के लिए आज्ञा दी थी, पर बहुत कम लोग इधर ध्यान देते हैं। वह 15.5 आने अपने भाग के और आधा आना सत्संग के भाग का सब अपने पेट में ही रख लेते हैं और फिर ये आशा भी करते हैं कि हमारे ऊपर कोई संकट न आए और खूब ही धन हमारा बढ़ता रहे। सत्संग एक धारा है, हमारा सत्संग एक बहती हुई धारा है जो आदि पुरुष के चरणों से निकलकर जन कल्याण के लिए भूतल पर अवतरित हुई। जो इसे भूतल पर लाए उन्हें तो सभी जानते हैं, उन परम गुरु को प्रणाम करते ही हैं। एक आशीर्वाद विशेष उन्होंने दे रखा है कि जब तक यह धारा बहती रहेगी लोक कल्याण होता रहेगा। यह धारा लोक कल्याण करते समय कोई भी स्वरूप धारण कर लेगी। यही स्वरूप जीवों को अपने में समेटकर फिर धारा में डाल देगा और स्वयं धारा में विलीन हो जाएगा। इस प्रकार लोक कल्याण का ये क्रम बराबर बना रहेगा जब तक कि विश्व को शांति प्राप्त न हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो।